गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेल बायो के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि जीव द्रव्य कला क्या होती है, खोज किसने की थी, इसकी संरचना क्या है और इसके जो स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट मॉडल कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के, उनके बारे में आपको बताया था और सर्वमान्य जो मॉडल था वो था सिंगर और निकोलसन का मॉडल, वो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों की, तो हमने वीडियो में देखा था प्रीवियस वीडियो में कि उसका जो वर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है परिवहन करना, यानी मटेरियल्स का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना सेल के अंदर और सेल के अंदर से वापस सेल के बाहर, यानी चयनात्मक पारगम्य। तो देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है कि सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन करती है मटेरियल्स का, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। सक्रिय परिवहन होता है जिसमें कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको आज हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आज आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या इसके कार्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी पूरी सेल को देता है पावर यानी एनर्जी। एटीपी संश्लेषण करता है, इसलिए पूरी की पूरी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसकी खोज की बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले किसने देखा, इसको डिस्कवर किसने किया, इसकी खोज किसने की। तो देखिए इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग, सर्वप्रथम किसी ने देखा प्लांट कोशिका में देखा, एनिमल कोशिका में देखा। हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सर्वप्रथम आल्टमान साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्हें देखा और नाम दिया बायोप्लास्ट। लेकिन इनकी इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है कॉलिकर को, खोज का श्रेय जाता है कॉलिकर को। कॉलिकर साइंटिस्ट ने इसे कीटों की पेशियों में देखा और इसे नाम दिया सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछे सर्वप्रथम किसने देखा, अल्टमान ने देखा, खोज का श्रेय या कीटों की अरेखित पेशियों में जो है कॉलिकर ने सार्कोसोम नाम दिया और सी बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये तो हुई इसकी खोज। अब बात करें कि ये कहां पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, प्रोकैरियोट सेल्स को हटा दे तो समस्त यूकेरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल और को छोड़कर
आरबीसी ह्यूमन की, इसको भी छोड़कर ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अवाइवेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनको हटा दे तो समस्त यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब बात करें इनकी नंबर कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये किस पर डिपेंड करती है कि कोशिका को कितनी एक्टिव एनर्जी या सक्रिय है वो कोशिका और उसको कितनी ऊर्जा चाहिए। मतलब अधिक सक्रिय जो कोशिकाएं होंगी उनमें इनकी संख्या ज्यादा होगी और जो कम सक्रिय होंगी जिन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता है उनमें इसकी संख्या कम होगी। पादप सेल में, प्लांट सेल में लेस होते हैं ये, जबकि एनिमल सेल में मच बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करें इसकी शेप और साइज की। शेप कैसी होती है? इसकी शेप स्पाइरल, राउंड, गोल, तश्तरीनुमा, प्लेट लाइक, सर्पिल, फीते के रूप में इस टाइप की होती है। साइज की बात करें तो 1 to 4 μm होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 μm होती है। लेकिन ये साइज बदलता रहता है, ये कोई फिक्स साइज नहीं है। जितनी सक्रिय सेल होगी उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू उसके बदलता रहता है। अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसी के अंदर सारा बताते जाऊंगी आपको। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ये इसकी आउटर लेयर है और इसकी इनर लेयर। आउटर लेयर तो होती है प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये प्रोटीन लिपिड की, और ये बहुत ज्यादा पारगम्य होती है, मतलब सेल के अंदर मटेरियल्स को जाने देती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है ये वाली है इनर मेम्ब्रेन, इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली भीतर की तरफ इनर साइड पर इस तरीके से अंगुली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। ये है क्रिस्टी, ये है क्रिस्टी। इन क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है? क्रिस्टी। क्रिस्टी, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं F1 कण या ऑक्सीजोम। ये देखें, ये कण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन कणों में एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ये देखें,
ये कण है F1 कण या ऑक्सीजोम। ये देखें, ऐसे ही सभी पे मिलेंगे। F1 कण या ऑक्सीजोम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इन कणों में ऑक्सीडेटिव आक्सीकारी एंजाइम मिलते हैं और इस कारण इन कणों के अंदर जो है ETS चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीकरण फास्फोराइलेशन की क्रिया, ETS चक्र, क्रेब्स चक्र, प्रकाश संश्लेषण श्वसन का क्रेब्स चक्र भी यहीं पे संपन्न होता है। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता है यहां से कि F1 कणों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, इस कारण इनके अंदर ऑक्सीकरण फास्फोराइलेशन की क्रिया क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मेम्ब्रेन पर संपन्न होता है। ये देखिए, अब ये बीच में जो है एक तरल पदार्थ भरा होता है, यहाँ पे समांगी तरल पदार्थ, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, RNA होता है, DNA होता है, एंजाइम्स होते हैं। ये है मैट्रिक्स, आधात्री। इस मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें मिलती है और मेन इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो है खुद का DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये DNA। ये इस तरीके से इसके अंदर DNA पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अंदर DNA पाया जाता है, इसे कहते हैं एम्प्टी DNA और इस एम्प्टी DNA के पाए जाने के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस अंग, यानी अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर खुद का DNA पाया जाता है। ये मैट्रिक्स भरा हुआ है इसके अंदर। F1 कण के यहां से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि F1 कणों में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम है, ये क्रिया हो रही है, क्रेब्स चक्र संपन्न हो रहा है इसकी आंतरिक मेम्ब्रेन पर। और आपको अर्ध स्वायत्त अंग वाली चीज भी याद रखनी है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका मेन फंक्शन तो यह है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो क्या करता है? सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। पहला काम है सेल को ऊर्जा प्रदान करना, एटीपी संश्लेषण करना। दूसरा, इसके अंदर ETS चक्र, ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन की क्रिया, क्रेब्स चक्र, सारी चीजें संपन्न होती है। नेक्स्ट थिंग किसकी है कि ये क्या करता है? प्रकाशीय श्वसन करता है। प्रकाशीय श्वसन कैसे करता है? क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलेगा, पेरोक्सीसोम के साथ मिलेगा और मिलकर प्रकाशीय श्वसन की क्रिया करता है। दूसरा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पर्म जो होते हैं शुक्राणुओं की गति में और उनकी स्पाइरल शीत के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी शुक्राणुओं की स्पाइरल शीत के निर्माण में भी सहायक है। यॉक फॉर्मेशन में, oogenesis के दौरान अंड जनन जब होता है तो उस समय एग में यॉक की मात्रा के निर्माण में भी ये सहायक होता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक है इसमें इसके 5-6 फंक्शन, इसकी स्ट्रक्चर और इसके खोज का जो है आपको ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।